अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 9 सितंबर 2024 है। उम्मीद है आपका ट्रेडिंग के हवाले से सेशन अच्छा गुजरा होगा, इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी अच्छा गुजरा होगा। नेगेटिव मार्केट रही 210 सो फार, अभी भी ओपन है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसी लेवल पे कमो पेश क्लोज होगी 78 के अबव ही। कोई कोई न्यूज़ नहीं है, कोई ऐसी अनसर्टेनिटी वाली बात नहीं। एक चीज़ जो मैं अभी देख रहा था, अभी तक आईएमएफ की एजेंडा पे पाकिस्तान का नाम नहीं है 18 सितंबर तक। मतलब आने वाले 10 दिन तक आईएमएफ के एजेंडे पे पाकिस्तान का नाम नहीं है। सॉर्ट ऑफ बिट ऑफ कंसर्निंग पॉइंट भी है। तो देखते हैं इसमें क्या इसका मार्केट पे, ओबीसी जब से आईएमएफ के एजेंडा पे नहीं है तो इसका मतलब ये मार्केट में एक बेसिकली अनसर्टेनिटी रहेगी कि अब क्या होगा। ठीक है, इस तरह की पॉइंट। बाकी अगर आज की बात करें, आज का बेसिकली मेरा टॉपिक है मिला ट्रैक्टर पे। इसने आज अपने फाइनेंशियल रिजल्ट सबमिट किए। पहले फाइनेंशियल रिजल्ट को बात करते हैं, फिर देखते हैं कि डिविडेंड क्या अनाउंस किया। सबसे पहले फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करें। फाइनेंशियल रिजल्ट एक्सीलेंट है, जो एक्सपेक्टेड था पिछले क्वार्टर से। और हम देख सकते हैं कि इस ईयर एंड पे इसने 51 रुपये का ईपीएस किया। प्रॉफिट देखें, सेल्स देखें, ऑलमोस्ट डबल है, डबल से ज़्यादा है। प्रॉफिट भी इसी तरह ट्रांसलेट हो गया, डबल से ज़्यादा है। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पे इन्होंने शायद काम किया है, क्योंकि आप देख सकते हैं सेल्स डबल से थोड़ी सी ज़्यादा हुई, लेकिन प्रॉफिट डबल से बहुत ज़्यादा है। डबल होता है 16, ये 20 अरब है, विच इज़ वेरी गुड। फिर इसके फाइनेंस कॉस्ट इनकी थोड़ी सी बेहतर भी है। जाहिर है, हमें देख सकते हैं इंटरेस्ट रेट थोड़ा 1.5% कम हुआ था, हो सकता है उसकी वजह या कोई और वजह भी हो सकती है रिपेमेंट की। नेट रिजल्ट इसका मैसिवली पॉजिटिव है। मतलब देख सकते हैं कि 300 टाइम्स, लाइक 3.3 था, अब 9.9 है। तो मतलब 3 टाइम्स, 300% ग्रो किया, विच इज़ वेरी गुड। एंड इफेक्टिवली ईपीएस भी इसी तरह ग्रो किया है। सो फार इसने, जब इतना अच्छा रिजल्ट है और कंसोलिडेटेड रिजल्ट भी कुछ इसी तरह से बेहतर है, तो फिर उसने डिविडेंड भी देना चाहिए। ढाई ढाई 25 रुपये डिविडेंड दे चुका है ऑलरेडी। और अब इस बार इसने डिविडेंड नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? इस बार इन्होंने अभी आज ही सर्कुलर सबमिट किया, जिसमें बताया गया है कि हम डिविडेंड नहीं देंगे। और इसकी वजह ये है कि हमने अप्रूवल अप्रूव मर्जर कर रहे हैं मिलत ट्रैक्टर एंड मिलत इक्विपमेंट लिमिटेड का। जब तक ये मर्जर कंप्लीट नहीं होता तब तक हम डिविडेंड नहीं दे सकते। और क्योंकि लाहौर हाई को ये टर्म्स ऑफ मर्जर के टर्म्स ऑफ मर्जर का पार्ट तक कि कोई भी डिविडेंड अनाउंस नहीं होगा। और ये मर्जर अप्रूवल लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो इसलिए कोई डिविडेंड नहीं देंगे। अच्छा, ये इस चीज़ में दो चीज़ को मैं, इस तरह के सिनेरियो में दो चीज़ को कंसिडर करता हूँ। दो फ्लॉज है मैनेजमेंट के पार्ट पे। जैसे मैं कह रहा था, इस चीज़ में दो दो कंसर्न्स हैं। एक तो जब इन्होंने आज अनाउंस नहीं करना था, ऑब्वियसली एक अ, जब अनाउंस नहीं करना था डिविडेंड, तो उनकी बोर्ड मीटिंग का जो नोटिस है ना, जो उन्होंने नोटिस नोटिस सबमिट किया था 2 सितंबर को, इसमें लिखा था कि मीटिंग होगी 9 सितंबर को, और टू कंसिडर एनुअल अकाउंट्स एंड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ एनी एंटाइटलमेंट। तो विच इंडिकेट कि इन्होंने मिस रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे क्लियरली लिखना चाहिए था कि देयर वोंट बी एनी एंटाइटलमेंट बिकॉज ऑफ दिस। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये दूसरी चीज़ ये कि जब अ, इस तरह के ये मर्जर एक्विजिशन का इन्होंने नोटिस सबमिट किया था 6 मई को, और मेरे ख्याल में 20 जून को, जो उसका इसने इन लोगों ने रेफरेंस दिया हुआ है। 6 मई को बताया था और 20 जून को बताया था अबाउट दिस मर्जर ऑफ दिस बिल्डर ट्रैक्टर एंड मिलेट इक्विपमेंट। तो वो जब ये मर्जर हो रहा था, तो उसमें कहीं भी डिस्कस नहीं किया कि शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दिया जाएगा जब तक अप्रूव नहीं होता। मैं समझता हूँ ये बड़ा ही क्रूशियल मैटर है कि आप ऑब्वियसली डायरेक्टर अप्रूव कर देते हैं, लेकिन शेयर होल्डर इज द कंसर्न पार्टी। लेकिन वो उन्होंने नहीं किया। ये कंपनी के मैनेजमेंट के पार्ट पे फ्लॉ है मेरे हिसाब से। पर एट द सेम टाइम हमने देखा, जैसे ही ये नोटिस आया आज के दिन का, डिविडेंड एंटाइटलमेंट व्हिच इज़ 0, तो हमने देखा इसकी मार्केट वैल्यू में बहुत अच्छा खासा डिप आ गया आज के दिन। तकरीबन 6% नीचे आ गई, फिर 559 पे आ गई। तो भई अब करना क्या चाहिए? एक तो जो इन्होंने मैनेजमेंट ने जो सही नहीं किया ना, मैं समझता हूँ उसको रेलेवेंट पॉइंट पे हम जब भी इनकी एजीएम आई थिंक 18 अक्टूबर को एजीएम है, उसमें रेज़ करूँगा मैं। दूसरी चीज़ ये कि क्योंकि ये तो सीधी-सीधी कंसीलमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन है ना, मतलब इन्होंने अपने पास इन्फॉर्मेशन रखी और बताई नहीं। दूसरी दूसरी चीज़ ये, हम अब कर क्या सकते हैं भाई? हमेशा जब आपका लॉन्ग टर्म का शेयर है ना, तो आपको इस बात की टेंशन ही नहीं लेनी। आप इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें, तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एक्सीलेंट। मैं समझता हूँ ये लाहौर हाई कोर्ट के पास पेंडिंग है। आई डोंट थिंक इट विल टेक लॉन्गर। ठीक है, ऑल्दो कोर्ट के पेस की चीज़ें पेंडिंग में टाइम लगता है,
लेकिन मैं समझता हूँ इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि बोर्ड ने अप्रूव किया हुआ है, शेयर होल्डर्स ने अप्रूव किया हुआ है, और मर्जर एक्विजिशन से कोई लोकल इंडस्ट्री इफेक्ट नहीं कर रही। तो मुझे लग और इवन ओनरशिप भी सेम है, तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ जैसे ही अप्रूव होगा तो डिविडेंड अनाउंस कर देगी, तो ये प्लस पॉइंट हो सकता है कभी भी, जैसे ही अप्रूव कर दे। हो सकता है हफ्ता 10 दिन में कर दे, हो सकता है 20 दिन में कर दे, हो सकता है 2-3 महीने बाद कर दे, लेकिन इट लुक लाइक इसी साल में कर देगी, जो कि बड़ा पॉजिटिव स्टेप होगा मेरे हिसाब से, और धड़ाक करके फिर कंपनी डिविडेंड अनाउंस कर सकती है, कीप दैट इन माइंड। अब जब मार्केट वैल्यू नीचे गई ना, ये तो बेसिकली टेम्परेरी लोगों ने सेल ऑफ किया। लोग समझ आई थिंक हमारी मार्केट है ना बहुत ज़्यादा पैनिक और न्यूज़ पे चलती है कि भैया बेच दो, अब कुछ और पकड़ेंगे। ये ट्रेडर्स हज़रात हैं, उन्होंने सेल ऑफ किया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आई डोंट थिंक सो किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ने सेल किया। और मैं इस तरह की डिप्स को ना हमेशा बाइंग अपॉर्चुनिटी समझता हूँ, कि आप उसको बाय करें, एक्यूमुलेट करें, बिकॉज़ ऑल्दो इज़ अ सेफ इन्वेस्टमेंट। इसने डिविडेंड अनाउंस किया बट स्टिल इट्स अ सेफ इन्वेस्टमेंट। तो मैं समझता हूँ कि कीप दैट इन माइंड, कैपिटलाइज़ दिस डिप, मेरा ये व्यू है। जैसे और मज़ीद नीचे जाए डेफिनिटली बाय करें भाई, क्यों नहीं बाय करें? लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। दैट्स इट। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।